सम्राट चौधरी का क्या होगा? पगड़ी तो हट गई। वैसे भी सम्राट चौधरी शुरू से आक्रामक रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। तो तालमेल गड़बड़ा रहा है क्या? पार्टी का इस बार कोई अध्यक्ष बनेगा तो वह या तो दलित होगा या वैश्य होगा। सम्राट चौधरी अब एकदम से किनारे कर दिए जाएंगे कि अब उनके ऊपर सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली भी स्थिति होने वाली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सम्राट चौधरी का क्या होगा? पगड़ी तो हट गई। तो आज सिर्फ सम्राट चौधरी की सियासत को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, क्या होगा सम्राट चौधरी का? पगड़ी तो हट गई। सम्राट चौधरी तो अपनी पगड़ी हटा दिए, माथा भी मुड़ा लिए, मुंडन भी करा लिए, संस्कारित हो गए। कहा जाता है कि मुंडन के बाद व्यक्ति संस्कारित हो जाता है। हो गए। वो अभी अयोध्या में जाके किए, राम की नगरी में किए, सरजुग में स्नान किए, पुण्य कमाए। लेकिन लगता है कि अब उनके ऊपर सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली भी स्थिति होने वाली। क्यों? फिलहाल वह दो पदों पर काबिज है। एक है मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री हैं, है ना। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष का पद। अब मंत्री का पद भी जो है रौबदार, रुतबादार और क्या कहिए शानदार होता है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा वाली है। लेकिन सम्राट चौधरी अब किसको चुनते हैं वह उन पर निर्भर करेगा। लेकिन पार्टी के अंदर यह मंथन हो रहा है कि प्रदेश में एक ऐसा अध्यक्ष बनाया जाए जो नीतीश कुमार के साथ तालमेल बनाकर चले और तेजस्वी यादव का भी जोरदार मुकाबला कर सके। लोकसभा चुनाव में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सम्राट चौधरी को आजमा कर देख लिया, वह बहुत कारगर साबित नहीं हुए, है ना। वोट समेट कर जो है कुशवाहों का वोट भाजपा की झोली में नहीं डलवा सके। तो पार्टी इसका भी मंथन कर रही है कि सम्राट चौधरी पर विधानसभा चुनाव के लिए भरोसा किया जाए या किसी ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तालमेल करते हुए इतनी सीट जीत ले, एनडीए गठबंधन में धाक जमी रहे पार्टी की। तो सर, ये सम्राट चौधरी हैं, आज भी उन्होंने अपना भाषण दिया है, तो हमेशा वो तारीफ ही करते हैं नीतीश कुमार की, हर बात में नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं। तो तालमेल गड़बड़ा रहा है क्या? तालमेल तो गड़बड़ा रहा है। वैसे भी सम्राट चौधरी शुरू से आक्रामक रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार पसंद नहीं करते थे इनको। आंतरिक खबर यह भी है, नीतीश कुमार ही चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बदल जाए, उनकी जगह कोई और हो, लेकिन सम्राट चौधरी बदल दिए जाए प्रदेश अध्यक्ष पद से। अश्विनी चौबे तो कड़ा विरोध करिए दिए थे, हरीश सहनी ने भी विरोध किया था। तो पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी के खिलाफ जो है आवाज़ उठने लगी। पहले नहीं उठ रही थी और संतोष पहले भी था। चुनाव के बाद सर, चुनाव के बाद आवाज़ उठने लगी। हरी मांझी भी उठाने लगे और अश्विनी चौबे तो उठा ही रहे हैं। तो पार्टी भी मंथन कर रही है, और पार्टी के राष्ट्रीय बैठक में भी यह निर्णय हुआ, समीक्षा बैठक में, कि जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा वहाँ संगठन और सरकार दोनों में बदलाव किया जाए। तो अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने इस सिद्धांत पर कायम रहा, और जिस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, जैसे उत्तर प्रदेश हो जहाँ पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही है, सांगठनिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी, उसी तरह से बिहार में है। बिहार में प्रशासन तो अपने जिम्मे है नहीं, प्रशासन तो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे, लेकिन संगठन तो है
तो संगठन का जो वह प्रभावी भूमिका नहीं रहा लोकसभा चुनाव में, तो संगठन पर निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई होगी। इसलिए बिहार में समझा जा रहा है कि सम्राट चौधरी की जगह किसी नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया जाए। इसमें कई नाम हैं, इन नामों में आपको संजीव चौरसिया का भी नाम है, युवा हैं, दीघा से विधायक भी रहे हैं, गंगा प्रसाद के पुत्र रहे हैं, संघ से गंगा प्रसाद जी का गहरा लगाव रहा है, तो ये सब भी उनके पास 7 प्लस पॉइंट। संजीव चौरसिया सौम्य है ना, और समझौतावादी भी हैं, लोगों के साथ मिलकर चलने की उनमें सलाहियत भी है। लेकिन दिक्कत है उनके साथ कि वो आक्रामक नहीं है। पार्टी जैसा चाह रही है, एक जुझारू नेता हो जो आक्रामक हो, तेजस्वी यादव की तरह करारा जवाब देने वाला हो, है ना, तेवर जो है एकदम हमेशा गर्म रखे। लेकिन सम्राट चौधरी की तरह बेपटरी नहीं हो। सम्राट चौधरी के बेपटरी हो जाने से भी बहुत सारे लोकसभा सीटों में जो भाजपा के उम्मीदवारों की स्थिति कमज़ोर हुई, तो ये सब पार्टी नहीं चाहती। इस मामले में संजीव चौरसिया हालांकि वैश्य से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, बहुत सारे गुण हैं, और पार्टी के अंदर यह कोशिश हो रही है कि इस बार किसी वैश्य को प्रदेश कमेटी पर बैठाया जाए। तो ये सब एक है मंथन के दौर में कि एक हो सकता है उनको भी बना दे पार्टी, या फिर जनक राम का नाम आ रहा है, दलित नेता, विधायक रहे हैं, गोपालगंज से एक बार सांसद भी हुए थे। लेकिन दिक्कत उनके साथ है, जनक राम के साथ दलित चेहरा है। पार्टी चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हमारे साथ दलित छिटका है ना, खास करके आप देखिए सासाराम में छिटक गया, खासकर शाहाबाद इलाके में और भोजपुर के इलाके में जिस तरह से छिटक गया, मगध में छिटक गया, तो उसका घाटा पार्टी को हुआ। तो दलित कार्ड भी खेल सकती है पार्टी, इसलिए जनक राम पर भी दाव खेला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अश्विनी चौबे वगैरह यह आवाज़ उठा दिए हैं कि आयातित नेता नहीं चलेगा, उस हिसाब से जनक राम पर भी संदेह है। वह भी बसपा की राजनीति करते थे, उसी से आए हुए, तो ये सब है माइनस पॉइंट। लेकिन जनक राम जुझारू है, तो अब देखना है कि पार्टी किस पर दाव खेलती है, जनक राम पर या संजीव चौरसिया पर। एक नाम और राजेंद्र गुप्ता, वो उपाध्यक्ष भी हैं, है ना, तो लेकिन राजेंद्र गुप्ता के साथ है कि वो युवा नहीं है, वैश्य हैं, सब कुछ है, पार्टी में बहुत दिनों तक काम करने का उनको अनुभव भी है, लेकिन युवा नहीं है। केंद्र नेतृत्व को बिहार में युवा चाहिए, युवा भी चाहिए, एनर्जेटिक भी चाहिए, है ना, संघर्षशील भी चाहिए, और नीतीश कुमार के साथ तालमेल बैठा कर भी चल सके, ऐसा भी चाहिए। तो जनक राम ज़्यादा मुफीद बनते हैं, लेकिन उनके साथ यही है, उनकी जो कमजोरी है वो बसपा की राजनीति से आए हैं भाजपा में। और एक चीज़ और सर जो है पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, वह है कि सबको दिया, केंद्र में सवर्णों को भी जगह मिल गई, ठीक है राजपूत जाति से नहीं है, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मणों को जगह मिल गई, क्या कहता है पिछड़ों को भी जगह दे दी गई है, लेकिन दलित को जगह नहीं मिला है। और दलित 20% से ज़्यादा वोट है दलित का, तो दलित को पार्टी अपने साथ जोड़े रखना चाहेगी विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में जैसे छिटका है, चाहेगी पार्टी की मेरे साथ जुड़ा रहे, इसलिए दलित चेहरे पर ज़्यादा दांव खेले जाने की संभावना लग रही है। वैसे पार्टी का निर्णय है, पार्टी किस पर सहमति देगी या नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि पार्टी का इस बार कोई अध्यक्ष बनेगा तो वह या तो दलित होगा या वैश्य होगा। तो इसका क्या मतलब, सम्राट चौधरी अब एकदम से किनारे कर दिए जाएंगे, क्या होगा? उप मुख्यमंत्री रहेंगे या वह भी छिन जाएगा? देखिए, केंद्र का भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का यह मानना है कि हर एक राज्यों में अब 2 हम उप मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे,
बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। तो किन्हीं न किन्हीं एक को तो बलिदान होना ही पड़ेगा। तो अब सम्राट चौधरी को बलिदान होना पड़ेगा कि विजय कुमार सिन्हा को? ये दोनों टफ है। एक कुशवाहा है, कुशवाहा जाति का वोट जो है लालू प्रसाद अपनी ओर खींचने के लिए जो तरीका अपनाना होता है सब अपना रहे हैं। अभय कुशवाहा जो जदयू के साथ रहे, उनको औरंगाबाद से टिकट दे दिए, जीत गए अभय कुशवाहा। अब उनको जो है लोकसभा में संसदीय दल के नेता बना दिए। इतनी अहमियत अभय कुशवाहा को मिल गई पार्टी के अंदर। तो सिर्फ कुशवाहा वोट बटोरने की यह एक है कोशिश। जदयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बन के लिए कर दिया, जबकि उसका प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है। तो जदयू भी कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है, जबकि लवकुश के नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार 18 वर्षों से 20 वर्षों से। बावजूद इसके उनको कुशवाहों को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ न कुछ प्रलोभन देना पड़ रहा है। तो भाजपा भी चाहेगी, लेकिन सम्राट चौधरी से बहुत लाभ नहीं मिला, इसलिए भाजपा जो है एक तुरुप का पत्ता खेल ली। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, काराकाट से लड़े थे और उनको अपने कोटे से राज्यसभा भेजने की तैयारी होगी, ऐलान हो गया। तो कुशवाहा मत अपनी ओर खींचने की कोशिश तो भाजपा कर ली। अगर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले गए, जाना ही है, तय है, राज्यसभा में कोनो जीत का सवाल ही नहीं है, तो राज्यसभा चले गए तो उनको अगर केंद्र में मंत्री बना दिया गया, जिसकी भी संभावना भी लग रही है, तो कुशवाहा वोट पर तो समाज में जाएगा कि कुशवाहों को जो है नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया बिहार के कुशवाहा का। तो कुशवाहा वोट तो बहुत हद तक भाजपा अपने साथ जोड़ लेगी। लेकिन सम्राट अगर साइड होंगे तो फिर वहाँ तो नाराज़गी हो सकती है ना? हाँ, सम्राट को अगर एकाएक साइड कर दिया जाता है तो वहाँ नाराज़गी होगी। उधर विजय कुमार सिन्हा है तो भूमिहार जाति से, तो विजय कुमार सिन्हा को भूमिहार के नाते भाजपा नाराज़ नहीं करना चाहेगी। यह भी एक है राजनीति कि विजय कुमार सिन्हा को अगर हम हटा देते हैं उप मुख्यमंत्री पद से और सम्राट चौधरी को रखते हैं तो सवर्णों में भी चला जाएगा गलत संदेश। एक तो पहले ही राजपूत को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नहीं रखा गया बिहार से, तो असंतोष है कि राजपूतों की उपेक्षा की गई है। अगर विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है तो भूमिहारों में एक संदेश जाएगा कि जो बीजेपी सवर्णों के साथ नहीं है, जबकि सवर्ण इसके कैडर वोटर हैं। यही सवर्णों के असंतोष के कारण यूपी में मात्र 33 सीट पर जीती। एक राजपूत में जो दे दिया था रूपाला ने अयान उल्टा सीधा, उस पर जो है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कड़ा रुख नहीं अपनाया। उसका खामियाजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा दूसरे नंबर पर चलेगी, 1 नंबर पर सपा हो गई। तो बिहार में वह स्थिति नहीं चाहेगा केंद्र नेतृत्व। उस परिस्थिति में यह भी संभव है कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा के रखा जाए प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और विजय कुमार सिन्हा को जो है उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाए, यह भी संभव है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पगड़ी तो खुल गई है सम्राट चौधरी की, लेकिन बीजेपी में उनका क्या होगा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।